हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट हैकर। चलिए, प्री मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये प्रेडिक्शन 19 जनवरी के लिए है, मंडे के लिए। देखते हैं क्या मूवमेंट हो सकता है, कैसा मूवमेंट हो सकता है। देखो, बहुत क्लियर कट मूवमेंट तो नहीं दिख रहा है कि वन वे किसी साइड में मूव करेगा, लेकिन थोड़ा डर भी है और थोड़ा बुलिशनेस भी दिख रहा है मार्केट में। थोड़ा कंफ्यूज, जब दोनों चीज़ें दिखें तो कंफ्यूजन होता है। अब चलो आपको दिखाता हूँ। बेसिकली ये कंफ्यूजन इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा होता है। अब देखो, ये दो बार हमारा दो बड़ा ही अच्छा बियरिश मूव था, जिसके बाद ये नीचे आकर एक सपोर्ट लाइन के आसपास एग्जैक्टली सपोर्ट लेता है और एक बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बनाता है। ये हैमर की तरह कैंडल बनाकर फिर एक गैप अप ओपन होता है और प्राइस रिजेक्शन के बाद नीचे आ जाता है। यहाँ के बाद धीरे धीरे ये ऊपर जाना चाहिए था, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि जिस तरह का यह कैंडल था। लेकिन इसके बाद जो 13 जनवरी का कैंडल है वो भी बहुत कंफ्यूजिंग था। 13 जनवरी के प्राइस मूवमेंट के बाद ये 14 जनवरी का और 15 जनवरी, 16 जनवरी, ये दोनों, 14 15 को मार्केट बंद था। 14 और 16 का जो ये कैंडल है, ये कैंडल भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब कंफ्यूजिंग कैसे है, देखो, इस जिस सपोर्ट पे ये ले रहा है, इस सपोर्ट से इस प्राइस को ऊपर उठना चाहिए था। लेकिन ईएमए देखोगे तो ईएमए नीचे डायरेक्शन में है और ये शूटिंग स्टार कैंडल की तरह बन रहा है। और अगर आप एक्चुअली पूछोगे मुझसे तो इस अभी जो लेवल है, अगर नीचे का एक लेवल निकाले 25,600 के आसपास, ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है। जब 25,600 को नीचे ब्रेक करेगा कुछ बेयरिश सेटअप बना के, तो नीचे का मूवमेंट ये फिर से दिखा सकता है 25,400 तक, और फिर उसके बाद 25,300 तक भी जा सकता है, अगर यहाँ पे कुछ बेयरिश मूव दिखाए तो। ऊपर जाने के लिए क्या होगा? ऊपर जाने के लिए ये एक रेजिस्टेंस है 25,900 पे। ये धीरे धीरे अगर ऊपर निकालता है या किसी बुलिश मूव के साथ ऊपर निकालता है 25,900 को, तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी डाइसी सिचुएशन दिख रहा है। तो इंट्राडे में किस तरह का मूव मिल सकता है वो हम लोग थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे तो शायद कुछ दिख जाए। 1 आवर्स में देखते हैं 1 आवर्स में कैसा मूव है। देखो, 1 आवर्स में भी आप देख रहे हो तो कोई डायरेक्शनल मूव नहीं है इस तरह का। यहाँ पे क्या है, आपको एक साइडवेज दिख रहा है, एक जोन में ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है, एक छोटे से जोन में। अगर ये दो रेंज को हटा दो, ये जो लाइन्स है मैं वो भी मैंने रख रखा है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में वो भी इंपॉर्टेंट होगा। फिर मे भी कल ट्रेड करते वक्त वो हट भी जाए, बट हाँ, देखो, ये नीचे के लिए 25,600 यहाँ अभी इंपॉर्टेंट है। 25,600 को नीचे ब्रेक करेगा तो 25,478, और ऊपर में आप देखोगे तो 25,900 के आसपास, ये 70 से 900 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है। इसको ऊपर जाने के लिए अगर आया है, यहाँ ठहरा है, एक बार ये 1 घंटे का कोई बुलिश कैंडल दिखाया और फिर ऊपर निकले तो ऊपर का भी मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन जब तक थोड़ा टाइम बिताकर कुछ अच्छा सेटअप ना बनाए, तब तक मुझे नहीं लगता हमें जाना चाहिए। छोटी मोटी स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, बट बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा बिना कुछ सेटअप बने हुए। चलो, और छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं 15 मिनट में कैसा है। तो 15 मिनट में भी कोई खास नहीं है। आप यहाँ से आता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चढ़ता है, वैसे ही है, साइडवेज ही है। आप और छोटे टाइम फ्रेम में आ लो 5 मिनट में, तो 5 मिनट में अभी रिसेंट आप देखोगे तो यहाँ और भी साइडवेज दिख रहा है। तो अब यहाँ से ये फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर निकलता है 25,800 900 के पास, या यहाँ से ये ब्रेकडाउन देके नीचे जाता है, ये भी कहना मुश्किल है। क्योंकि मैं यही कहूँगा, आप इंतजार करना, बहुत सोचना समझना, फिर मंडे को ट्रेड करना। अगर हड़बड़ी में कोई ट्रेड लोगे तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी मंडे को। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।